हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना है क्योंकि बहुत लोगों की क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि मैडम आपका आर्ट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आपने सीखा, कहाँ से क्या है। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगी कि मेरे को आर्ट का शौक़ कहाँ से आया, कैसे आया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे को आर्ट का शौक़ मतलब पेंटिंग वगैरह का शौक़ बचपन से था, है ना। ये कोई बाद में किसी को देख के नहीं डेवलप हुआ है मेरे में, ये बचपन से शौक़ था। और जिस सिटी को हम लोग बिलोंग करते हैं मतलब विदिशा, उस टाइम पे आज से जैसे 26 साल तो मेरे को सिखाते हो गए। मैं आपको बता दूं, मैं 40+ हो चुकी हूँ, तो 26 साल मेरे को सिखाते हो गए। और मैं 15 साल की उम्र से क्लास ले रही हूँ। आपको बता दूँ, जब मैं 15 साल की उम्र थी मेरी, जब मैंने सिखाना चालू कर दिया था। तो आप लोग खुद सोचो। अच्छा, अब आप लोग को मैं बताती हूँ कि इस फील्ड में मेरे पास क्या डिग्री है, कैसे क्या हुआ, सब कुछ बताती हूँ। एक्चुअली इतने साल पहले विदिशा इतना डेवलप नहीं था जितना अब हो गया है ना। तब ना कोई आर्ट क्लास थी विदिशा में, कुछ भी नहीं था। बस मैं बचपन से क्या करती थी, नॉर्मली बच्चे जब स्कूल में रहते हैं ना, तो अधिकतर देखना बच्चों के पीछे की जो कॉपी के पेजेस रहते हैं ना, वो उन पर डुडलिंग वगैरह कुछ ना कुछ तो होता ही है, मतलब गुदा गादी या कुछ भी बनाना, ड्राइंग। सेम मेरे साथ भी यही था कि मैं कुछ भी चीज़ देखती थी ना, तो मुझे पेंसिल से वो कॉपी करने का बहुत शौक़ था उसको। तो कुछ आइडिया तो था नहीं, बस लिए कॉपी कर रहे हैं। ना कोई कलर थे ना कुछ थे। और हमारी तो फैमिली मतलब ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे कि मतलब उस टाइम पे पापा भी पूरे 6 भाई, तो सब लोग एक साथ रहना, तो मम्मी वगैरह का भी ध्यान अपने बच्चों पे नहीं जाता। हम 4 भाई बहन हैं, तो इतना ध्यान नहीं जाता कि क्या कर रहे हो आप लोग, किस चीज़ में। लेकिन मेरी माँ ने मेरे में जाना, मैं सच बता रही हूँ, कि उन्होंने देखा कि यार ये लड़की को बड़ा शौक़ है कुछ मतलब। अच्छा, क्या था कि हम लोग तीनों बहनें तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे। मम्मी ने मतलब हम लोग को हिंदी मीडियम स्कूल में डाला, लेकिन भाई को कॉन्वेंट स्कूल में डाला था, मैं आपको बता दूं। तो भाई हम लोगों से मेरे से तो 6-7 साल बड़ा है। दीदी से, मेरी जो बड़ी दीदी है उनसे 5 साल बड़ा। तो उन लोग के स्कूल में क्या होता था, अब हम लोग के स्कूल में तो नहीं होता था, क्योंकि भैया हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़ते थे। उस टाइम पे आर्ट की एक्टिविटी तो कुछ होती नहीं थी। लेकिन भाई के स्कूल में होता था कि उनको कलरिंग वगैरह कराते थे, तो उसके पास कलर का बॉक्स था, मतलब जो कैमल के स्टिक वाले कलर जो आते हैं ना, वाटर कलर जो ब्रश से मतलब आप करते, तो उसका ही एक ब्रश पड़ा हुआ था और वाटर कलर। तो वो तो कुछ करता नहीं था, मतलब उसको तो ऐसे ही था कि दिला दिए, तो उसको तो कुछ नहीं, स्कूल के लिए था। तो वो मेरे हाथ लग गए, तो मैं उनसे पेंटिंग बनाती रहती थी। मतलब कुछ भी जो मन में आता था उसको देख देख के ब्रश से करती रहती थी। तो इस तरीके से चलता रहा, अपने आप से ही करते रहे। और बहुत शौक़ रहा है मुझे, सब चीज़ों का शौक़ रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे ड्राइंग पेंटिंग का रहा है, मुझे कुकिंग का बेहद शौक़ है। और मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपी भी डली है, मंजूस क्रिएशन पे। शुरू में मैं रेसिपी वाले भी वीडियोस डालती थी, और मैंने 15 साल कुकिंग क्लास भी ली है दोस्तों। लेकिन अभी मैंने पिछले 6-7 साल से कुकिंग, बेकरी, स्नैक्स सब बंद कर दिया। नहीं तो मैं बहुत अच्छा, मतलब विदिशा में मेरा ये क्लासेस भी बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अभी इतना बनता नहीं है यार करते हुए। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब मम्मी ने देखा कि यार ये लड़की करती है, तो मेरी कजिन सिस्टर थी, मतलब जो कहीं सीखने जाती थी, एक कोई आंटी थी विदिशा में, अग्रवाल आंटी, उनके यहाँ पेंटिंग वगैरह सीखती थी। तो मम्मी ने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपनी लड़की को भी कुछ करवाऊँ, वो करती तो इतना अच्छा है। तो मैं अपनी जो कजिन सिस्टर थी, वो मेरे से काफ़ी बड़ी थी, वो उस टाइम पे MSc कर रही थी और मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी मुझे भी आपके साथ बैठना है। तो मम्मा ने मुझे कलर ला के दिए, फैब्रिक कलर ला के दिए थे उस टाइम पे, कपड़ा ला के दिया। तो मैं पेंटिंग करना, वो जो करती थी उनको देख देख के मैं उनकी मतलब कॉपी करती थी, और उनसे कुछ कुछ ऑब्जर्व करती थी मैं चीज़ें। तो इस तरीके से मेरा पेंटिंग का चालू हो गया। अब रहा स्केचिंग का, तो स्केचिंग तो अपने मन से करना ये चलता रहता था। और अच्छा, साथ में क्या हुआ कि मेरा हाथ बहुत अच्छा जम गया करते करते। तो घर में ही सब लोग बोलने लगे कि तुम्हारा हाथ इतना अच्छा है, तो किसी को सिखाना चालू करो तुम।
तो क्या हुआ, मैंने कि कौन सीखने आएगा मेरे से, मैं इतनी छोटी हूँ। तो मेरा भाई बोलता है तुम करो। तो मेरी ही फ्रेंड वगैरह ने जब मेरा काम देखा तो वो लोग बोलती हैं कि नहीं, हमें आपसे सीखना है। तो मैंने सिखाना चालू, आप बिलीव नहीं करोगे उस टाइम पे मैं 100 रुपये में सिखाती थी। और सीखते ही सीखते, मतलब सिखाते सिखाते जो कहते हैं ना, मुझ में इतना वो आ गया कि एक कंप्लीट परफेक्शन जो बोलते हैं ना, वो चीज़ मेरे काम में बहुत अच्छी आने लगी थी दोस्तों। तो ड्राइंग वगैरह सब करना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब मैं कंप्यूटर मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पर एक आंटी आया करती थी जो बॉम्बे की थी। तो उन्होंने मेरा काम देखा तो बोलती है मंजू तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है और तुम बहुत आगे जा सकती हो, लेकिन थोड़ी सी तुम्हें बस एक कहते हैं ना कि राह दिखाने वाला होना चाहिए कि किस राह में तुम्हें, और उन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए जो चीज़ उसमें चाहिए। तो वो कहती हैं कि मैंने फ़ाइन आर्ट का कोर्स किया हुआ है बॉम्बे से। अब हम विदिशा के ठहरे, छोटी सिटी के, और वो बॉम्बे की थी। तो कहती हैं कि तू मेरे पास आना, मैं तुझे बताऊंगी। जब मैं उनके पास गई और मैंने देखा कि उनने चारकोल वगैरह से स्केचेस वगैरह बना के रखे थे, और मैं जो सिंपल पेंसिल से बनाती थी स्केच, उनने चारकोल वगैरह। तो मैं ये देख रही, बारीकी से ऑब्जर्व करी कि ये इतना डार्क कैसे हो गया, कैसे बनाया। मैं मतलब मेरी निगाहें नहीं हट रही थी उस पर से। तो मैंने आंटी से बोला कि आंटी प्लीज़ मुझे बताओ ना, नहीं तो मैं तो कहीं बाहर जा भी नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स तो मुझे भेजेंगे भी नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है, तुझे इतना शौक है ना तो मैं क्लासेस वगैरह तो नहीं लेती, लेकिन तुझे ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं उनके पास 3-4 बार ही गई हूँ। उन्होंने कहा कि हर सैटरडे आ जाया करो थोड़ा सा, तो मैं तुम्हें तो मैं उनके यहाँ गई। उन्हें सारी चीज़ें, मतलब जो स्केचिंग से रिलेटेड मटेरियल वगैरह की जो जानकारी थी कि इससे इतना डार्क हो जाता है, लाइक ब्लेंडिंग टूल्स वगैरह जो उस टाइम पे चलते थे। लाइट चली गई दोस्तों, तो मैं वीडियो नहीं फिनिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो उस टाइम पे जो ब्लेंडिंग टूल्स वगैरह जो भी उनको आइडिया था, उनने सब मुझे बताया और मैंने किया। और बस मैं क्लासेस तो लेती थी, मेरे पास स्टूडेंट आने लगे और करते करते बहुत परफेक्शन हो गया। और बाकायदा फिर थोड़े, मतलब जब बड़ी हो गई मैं, तो मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मा बोलने लगी कि तुम इतना अच्छा करती हो बेटा, तो अब तुम डिग्री ले लो इस फील्ड में। एक्चुअली मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था उस टाइम पे, और मेरे पास मास्टर डिग्री भी नहीं थी। अच्छा, क्या था कि फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। आप लोगों को मालूम है कि मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। तो मम्मी कहने लगी तुम कुछ इसमें कर लोगी तो तुम्हारी जॉब वगैरह भी लग जाएगी, और अभी तुम सिर्फ सिखाती हो घर पर। तो मैंने कहा ठीक है माँ, मैं करती हूँ। और अच्छा क्या था, विदिशा में तो फाइन आर्ट कुछ था भी नहीं। तो मेरी अच्छा बड़ी बेटी भी हो गई थी, मतलब बड़ी बेटी मेरी मात्र साल भर की रही होगी उस टाइम पे। तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा भोपाल जाना पड़ेगा कॉलेज के लिए, और अप डाउन भी करना पड़ेगा डेली। और मैं कभी भोपाल गई नहीं हूँ, आप लोगों को बता दूँ, कभी भी नहीं गई थी उस टाइम तक, है ना। अब तो खैर तो मम्मी कहने लगी कि तुम, मेरे हस्बैंड से बात वगैरह की, तो मम्मी कहने लगी सारा कुछ मैं करवा दूँगी, लेकिन तुम पढ़ो बेटा, आगे पढ़ाई जारी रखो। तो मेरे हस्बैंड से कहा, तो उनका तो ईगो पॉइंट आ गया, अरे ये कैसे कर सकती है वो। तो मैंने उनसे बोला भी कि आपको कुछ नहीं, बस आप मुझे भोपाल तक लेके चलो और मैं कर लूँगी, मुझे मालूम है। कल बच्चा छोटा है, कौन देखेगा, मतलब बहुत सारी अब जो हस्बैंड लोगों की बातें होती हैं वो सारी बातें आ गई सामने। मैंने कहा नहीं, मैं सब संभाल लूँगी, मैं आके क्लास भी ले लूँ, क्योंकि यहाँ से 55 किलोमीटर ही दूर है भोपाल। तो फिर मैं इनसे कहा मैंने, तो ये मुझे लेके, मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इनसे बोला तो ये बोलते हैं कि तुम अपनी भाई से बोलो कि वो कार दे देगा तो अपन कार से चलेंगे। अच्छा, तो मैंने कि मैं अपने भाई से क्यों बोलूँ कार के लिए, आप चलना है तो अपन ट्रेन से चलते हैं ना, 55 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, तो अपन लोग आराम से जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अब वो थोड़ा सा उनके साथ बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं, अब क्या बताऊं उनके बारे में। हालांकि वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि मैं सारा कुछ उनके बारे में शेयर कर चुकी हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और मुझे बीच रास्ते में छोड़ के, मतलब घर से हम निकले और जब गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने वहीं मुझे छोड़ा। तो कहते हैं कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं जाना हो जाओ। और वो आ गए घर वापस। अब मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैंने तो ठान लिया था, क्योंकि लास्ट डेट थी वो, मुझे पता चल गया था कि एडमिशन की लास्ट डेट है और मुझे करना है। जब मैंने दिमाग में ठान लिया तो मैंने कि मैं जाके बताऊँगी।
तो इस आदमी ने ये भी नहीं सोचा था कि मतलब ये अकेली जाएगी, इसे भोपाल का कोई आइडिया नहीं, कुछ ही नहीं। सिर्फ मुझे एड्रेस मालूम था दोस्तों कि मुझे कौन से कॉलेज जाना है और भोपाल और कौन सी ट्रेन से जाना है। तो बस मैंने वो ट्रेन पकड़ी यहाँ से और मैं बैठ गई। और जो मेरे पेरेंट्स को यही मालूम कि इसका हस्बैंड इसके साथ गया हुआ है ना, उनको कुछ पता ही नहीं था कि मैं अकेली गई हूँ। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह सब लेके वहाँ पहुँच गई। और क्या हुआ कि इस कॉलेज मुझसे ट्रेन से उतरी, मैंने बस वहाँ पे ऑटो पकड़ा। ऑटो में पूछा कि भैया मुझे इतना, और ये मैं कितने साल पहले की बात बता रही हूँ, आज से 16 साल पहले की बात बता रही हूँ। 16 साल पहले मैंने फाइन आर्ट किया था। तो जो लड़की कभी विदिशा से बाहर नहीं गई हुई, आप बस ये सोच लीजिए, वो खुद अकेली जाके एडमिशन लेके आई अपने बलबूते पर। वहाँ गई, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैं निकल गई, तुरंत उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया। और एडमिशन लेके मैंने वापस में स्टेशन आई, ट्रेन पकड़ी और विदिशा। मतलब एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है ना दैट टाइम अकेले करने का, वो चीज़ मेरे में सेम डे आ गई। मैं सच बता रही हूँ, कहाँ एक लड़की कभी विदिशा से बाहर नहीं निकली थी और कहाँ वो लड़की अकेली जाके भोपाल जाके एडमिशन लेके आई। और मतलब विश्वास नहीं हो रहा था मुझे अपने आप पर भी कि मैं अकेले भोपाल गई थी, जो कभी निकलती भी नहीं थी। यहाँ आई, मम्मी को बताया, मम्मी को सारी चीज़ बताई। तो मम्मी को पहले तो बहुत गुस्सा आया मेरे हस्बैंड के ऊपर कि ये कैसा क्या नाटक है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, मुझे जाना तो अब अकेले ही है ना, अप डाउन तो मुझे अकेले ही करना है। तो ऐसे करके मैंने एडमिशन ले लिया दोस्तों। 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 2 साल में मैंने मास्टर्स किया। और मेरे हस्बैंड मुझे इतना परेशान करते थे कि मुझे पढ़ने भी नहीं देते थे। उनको ये लगता था कि यदि ये इसका मास्टर डिग्री भी होगा ना, इसकी तुरंत जॉब लग जाएगी, तो मतलब फिर तो मतलब और ज़्यादा वो होना है। तो उनको ईगो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हर जगह मेरा था, क्योंकि विदिशा में सब मुझे जानते थे एक पोजीशन पे। दैट टाइम भी मैं एक पोजीशन पे थी, सब बहुत अच्छा। तो एक रहता है ना कि हस्बैंड यदि कम हो तो उनका ईगो हर्ट होता है और वाइफ उनसे ज़्यादा बढ़ जाए। तो वही सब मेरे साथ हो रहा था दोस्तों। तो फिर क्या हुआ कि मतलब पढ़ाई, जब मेरे एग्ज़ाम आते थे ना, तो वो मुझे इतना परेशान करते थे। आज मैं हंस के बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम सच बताऊँ मुझे इतना रोना आता था। एक तो बच्ची छोटी मेरी, वो परेशान कर रही है, ऊपर से मैं जब अप डाउन करके आती थी, मैं सुबह यहाँ 9 बजे निकलती थी, सुबह 6 बजे उठ जाती थी, सारा काम करके बच्ची को अपनी माँ के पास छोड़ती थी। और फिर मैं ट्रेन पकड़ती थी और ट्रेन से शाम को मैं लौट के आती थी। तो मैं ऐसे दोपहर की वहाँ की ट्रेन थी 3 बजे करीब, तो मैं 4 साढ़े 4 तक विदिशा आ जाती थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आते से ही मेरे स्टूडेंट तैयार बैठे रहते थे, मुझे मिल जाते थे, तो मैं क्लास लेती थी। और दैट टाइम मैंने साल भर के लिए, मतलब उस टाइम मैंने पार्लर भी खोला था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार हो रही थी हम लोगों की। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कुछ करते नहीं थे, सब कुछ मैं ही करती थी। तो मैं आके वो सब भी करती, फिर शाम को खाना वाना बनाती, फिर मेरी बच्ची आ जाती थी। मतलब मेरी माँ का मुझे बहुत सहयोग रहा है, तब मैं कर पाई। ये मैं सब बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरी माँ जैसी सबको मिले, सच बता रही हूँ। तो 2 साल हो गए, एग्ज़ाम हुए। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या करते, लाइट बंद कर देते थे। आपको बता दूँ, लाइट बंद कर देना कि थ्योरी के पेपर हो रहा है। अब आप बताओ कि जिस लेडी का सुबह पेपर है और लाइट ही नहीं चलाने दे रहे कुछ, तो मैं क्या करती थी आप लोगों को बताऊं, मेरे पास टच वो छोटा वाला कीपैड वाला मोबाइल था उस टाइम पे, मैं उसकी लाइट चालू कर लेती थी, टॉर्च, और टॉर्च की रोशनी से मैं पढ़ती थी। और मैं, क्योंकि उन्हें ये था कि यदि, मतलब उनको ये था कि ये कहीं से पास ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, मतलब ये आगे ना निकल जाए, बस ये चीज़ थी। तो मुझे वो बुरी तरीके से कैसे भी ना करके मुझे टॉर्चर करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। और लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 2 साल बाद, जब लास्ट सेमेस्टर के बाद जब रिजल्ट आया, मैंने हर सेमेस्टर में टॉप किया। सबसे बड़ी बात है, मतलब मैंने माँ बाप को दिखा दिया कि यदि आपने मेरे लिए पढ़ाया है और ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। सही बता रही हूँ। 2 साल बाद जब कॉलेज से मुझे फ़ोन आया कि मंजू तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक लगा है तुम्हारा और तुमको मेडल मिलने वाला है, गोल्ड मेडल। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इतनी खुशी हुई है दोस्तों। और जब पेरेंट्स को बताया तो पापा तो एक प्राउड फील हुआ, और मुझे भी लगा कि कहाँ मैंने एक टाइम पे पापा का सर झुका दिया था, खुद से अपनी मर्जी से शादी करके। आज मेरे पापा मेरे लिए कितने खुश हैं, सच बता रही, इतनी खुशी हुई थी। फिर गई कॉलेज, सब मेरे को अवार्ड वगैरह मिला। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, रिजल्ट के 8 दिन बाद ही मुझे जॉब के ऑफ़र आने लगे, यहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ से। क्योंकि नाम तो पहले से ही था विदिशा में, बस मेरे पास उससे रिलेटेड डिग्री नहीं थी सच में दोस्तों, क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था।
तो बस इसके बाद मेरी जॉब लग गई। मैंने यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पर 8 साल एज ए फाइन आर्ट टीचर मैंने जॉब किया। काफ़ी अच्छा मतलब सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह भी सब अच्छा मिलता था उस टाइम पे मेरे को। और स्कूल के सारे सिस्टर्स वगैरह टीचर्स वगैरह सब मेरे को मतलब मेरे काम की फ़ैन थी वो लोग, सही बता रही हूँ। बस इस तरीके से जर्नी चलती रही। और दोस्तों मेरी क्लास तो हमेशा चलती रही है, इंस्टीट्यूट रहा ही मेरा, मैंने वो बंद नहीं किया था। बस बीच में जो मेरा दोबारा शादी हुआ था उसमें ज़रूर मेरा ये था कि मुझे उनके साथ बाहर जाना है, लेकिन वो पर्सन चीट किया उसने मेरे को। तो उस टाइम ज़रूर मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। तो मैंने 1-2 साल मैंने उसी के चक्कर में जॉब छोड़ी। आपको ये बता दूं 2018 मेरी पक्की पकाई जॉब थी। उस टाइम पे मुझे 2018 में 22,000 रुपीज़ मिलते थे, आपको बताऊं। और मैंने उसके चक्कर में जॉब छोड़ दी। हालांकि मुझे जॉब के बाद में ऑफ़र आए, बहुत आए, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि फिर ऐसा था कि अब नहीं करना है, अब तो कुछ अपना ही करना है, कुछ हटके करना है, कुएं के मेंढक जैसा नहीं बनना है दोस्तों। तो फिर मैंने मेरी बेटी के कहने पर ये चैनल खोला। मतलब मैं तो खैर मना ही कर रही थी, वो तो मेरे पीछे पड़ेंगे, नहीं माँ करना है, क्योंकि मेरे पीछे मेरा कजिन भाई जो है 2016 से पीछे पड़ा था कि दीदी आप में इतना अच्छा आर्ट है, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डालती वीडियोस। लेकिन उस टाइम मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था और इतना डिस्टर्बेंस चल रहा था, मुझे यही नहीं पता था कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे सब कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, उसको समझ आई, तब उसने मेरा चैनल बनाया। ये 3 साल पहले की बात बता रही हूँ आप लोगों को, यूट्यूब पे। और फिर हम लोगों ने वीडियोस डालना शुरू करे और क्लासेस तो मेरी थी, लेकिन उस टाइम पे हमारा ये सक्सेस तो हो ही नहीं रही थी, सही बता रही। थोड़े बहुत व्यूज़ आते थे, सब धीरे धीरे ये सब चलता रहा। लेकिन जब वो ब्लड वाली पेंटिंग बनाई दोस्तों मैंने, द कश्मीर फाइल का कवर पिक अपने ब्लड से, इससे मुझे काफ़ी अच्छी पहचान मिल गई। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी मुझे अच्छी खासी पहचान मिली एज ए आर्टिस्ट। आज लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, मतलब मेरा सम्मान करते हैं। और जो लोग मुझसे बात भी नहीं करते थे ना, ऐसे लगता था कि अरे ये तो ऐसे ही, वो लोग भी आके अब मुझसे बात करते हैं। मतलब एक अलग से एक प्राउड फील होता है कि नहीं, मैं आज एक पोजीशन पे हूँ और अपना इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, काफ़ी अच्छा सब कुछ है, सच बता रही हूँ, टचवुड सब बहुत बढ़िया है। देखो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तो सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चलती रहती हैं, तो वो तो है ही यार, टेंशन तो है ही, लेकिन हम उनमें भी खुश हैं, सच बता रहे हैं दोस्तों, हम खुश हैं। बस भगवान हमको अच्छा रखे, हमारे बच्चों को अच्छा रखे, हमारे माँ बाप को अच्छा रखे, हम सब बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। बस आप लोगों का साथ मिल रहा है तो और खुशी होती है। चैनल अब मेरा इतना अच्छा ग्रो करने लगा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये मेरी आर्ट जर्नी रही है और काफ़ी इसमें मुझे अवार्ड वगैरह भी मिले हैं इस फील्ड में, और काफ़ी अच्छा मेरा काम है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, मंजूस क्रिएशन करके मेरा चैनल है, ठीक है। आप लोग सहयोग करोगे तो वो चैनल मेरा बहुत हाई पे चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, लोगों को फालतू के कंटेंट ज़्यादा पसंद होते हैं, जो मेहनत वाला चीज़ है वो चीज़ नहीं पसंद होता है। लेकिन प्लीज़ यदि आपको भी आर्ट का, ड्राइंग, पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी आप हॉबी रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर करिएगा एक बार, और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा उस चैनल को। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, जो मैंने इतने मतलब स्ट्रगल के बाद ये पोजीशन हासिल की है लाइफ में, कि जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा अपने आप में ही प्राउड फील होता है। मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर प्राउड फील होता है कि नहीं यार लड़की में है कुछ, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता था कि एक टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स का मतलब सर नीचा कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे लव मैरिज बहुत हुआ थी। आज से 20 साल पहले की बात बता रही, 20 साल हो गए मेरी शादी को, और आज के दौर में ये सब चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार ये मेरी बेटी है जो स्ट्रगल करके आज चमकी है, और संघर्ष करके ही कहते हैं ना चमकते हैं लोग, है ना। तो वही आप लोगों को भी मैं समझा रही हूँ कि यदि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना लाइफ में, तो हंस के फेस कर लेना, है ना। और जैसे मैं, बस आप बोलोगे कि मैडम तो रोती हैं लेकिन मैं बताऊं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना जाता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत जल्दी मना भी लेती हूँ, सच बता रही। एट ए टाइम मुझे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन मैं खुद को बहुत अच्छे से खुद से ही मनाती हूँ, क्योंकि हाँ मनाने के लिए तो कोई बैठा नहीं है
कि नहीं, इसलिए मैं खुद से ही अपने आप को मना लेती हूँ कि नहीं यार, बच्चे नहीं हैं हम, है ना, अब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, बड़े नहीं मैच्योर हो गए हैं, है ना, 2 बच्चों की माँ है। तो ठीक है दोस्तों, सब बहुत बढ़िया है और आप सबकी कृपा है, ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रहे बहुत अच्छे से, आप सबका सहयोग मिलता रहे। और आप सबको दिल से थैंक यू दोस्तों। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए बाय बाय।